हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? रेडी हैं आज एक और इडियम्स की क्लास करने के लिए? आप लोगों को ऑलरेडी इडियम्स की कुछ क्लासेस मिल गई हैं और वीकली हम ले रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3 क्लासेस एंड 3 क्लासेस इडियम्स की। तो मेक श्योर आप सभी क्लासेस को बिल्कुल रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ कर रहे हैं और लिख-लिख के चीज़ों को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस है आगे की, उसमें इतना रिपीटेशन होगा। देखो, याद कैसे होता है बच्चों को? याद कैसे होती है सारी चीज़ें? जब बार-बार मैं बोलूँगी इन शब्दों को, बार-बार एंटोनिम लिखूँगी, सिनोनिम लिखूँगी, बार-बार इडियम आएगा या फिर पुराने इडियम्स का रेफरेंस हम लेंगे। तो जब आप बार-बार उसको स्क्रीन पे देखोगे और आपके कान उसको सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, राइट? तो हमारा आज का इडियम है, 90 इडियम्स हम कर चुके थे। आई समटाइम्स एक्सेप्ट एक्सेस वर्क टू प्लीज़ माय मैनेजर। मैं कई बार अपने मैनेजर को खुश करने के लिए ज़्यादा काम ले लेता हूँ, ठीक है? ज़्यादा काम ले लेता हूँ। सो आई टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन वन कैन मैनेज। इसलिए कभी-कभी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उतना ले लेता हूँ जितना मैं मैनेज नहीं कर पाता। मतलब जितना काम कितना ले लिया आपने जितना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो गेट अ टेस्ट ऑफ माय ओन मेडिसिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज़ बैडली एज़ दे हैव ट्रीटेड यू। मतलब जैसे को तैसा, किसी ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया आपने उसके साथ भी वैसा ही कर दिया, या आपने किसी के साथ जैसा व्यवहार किया उसने आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर दिया। तो वो तो हो गया गेट अ टेस्ट ऑफ माय ओन मेडिसिन। बर्न माय बोट्स या बर्न माय ब्रिजेस, ये दोनों तरीके से आता है ये इडियम, ठीक है? जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिटर्न, इम्पॉसिबल टू रिटर्न। मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल इर्रिवर्सिबल है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, जैसे ब्रिज को आपने क्रॉस करा या फिर आप किसी रिवर में गए, दूसरी तरफ पहुँच गए बोट से और वहाँ जाकर बोट को जला दिया या ब्रिज को जला दिया, अब आप वापस नहीं जा पाएँगे। तो मतलब इर्रिवर्सिबल एक्शन, ठीक है? कि तुमने जिस तरीके से बॉस से बात की है ना, अब इर्रिवर्सिबल हो गया ये, अब वापस नहीं लौट सकते तुम, ठीक है? वापस नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब फ्रॉम द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब देख रहे हैं आप कितनी बार आ रहे हैं इडियम सेम सेम। फॉर द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व। भाई एग्जामिनर भी कहाँ से ऑप्शंस लाएगा, कहाँ से इडियम्स लाएगा? ठीक है, यही सब रिपीट होगा बार-बार। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई गाथा सुन रहे हैं, कोई किस्सा सुन रहे हैं जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, ठीक है? डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उससे डायरेक्टली सुन रहे हैं। बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, हाँ, मैंने उतना टुकड़ा तोड़ लिया है, उतना कौर मुँह में ले लिया है जितना मैं च्यू नहीं कर सकती, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक टू बैक। जब हम बैक टू बैक किसी काम को करते हैं तो वो क्या बताता है? कंटिन्यूटी, कि एक ही सीरीज में बैक टू बैक कुछ चीजें हो रही है इन सक्सेशन, एक के बाद एक के बाद एक हो रही है, कॉन्जिक्यूटिवली हो रही है। तो समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स हो सकता है। ट्राई टू गेट समथिंग, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं। प्रेजेंट एंड डिस्कस द डिटेल्स ऑफ समथिंग, नो। डू समथिंग वेरी फास्ट और विद ग्रेट एनर्जी, आप फास्ट, आपको स्पीड बतानी है क्या कि आप बहुत एनर्जी के साथ और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं? नहीं, एक के बाद एक के बाद एक बताना चाह रहे हैं, इसलिए आएगा समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है, जैसे हम नहीं कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ दी सिचुएशंस, या फिर आप कह सकते हैं यू आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट सिचुएशंस। यू आर एंजॉयिंग ऑफ मेनी डिफरेंट सिचुएशंस, यू आर एंजॉयिंग और यू आर टेकिंग द बेनिफिट इक्वली, ठीक है? एट द सेम टाइम आपको दोनों ही जगहों से फायदा मिल रहा है। या फिर जैसे आपने कहा कि भाई मैं हूं तो इस पोस्ट पर, लेकिन मेरा कंपनी के बहुत ऊँचे लोगों के साथ उठना-बैठना है, तो मतलब दोनों स्थितियों का फ़ायदा आप उठा रहे हैं, आपको सैलरी भी मिल रही है और उधर आपकी जान-पहचान भी बढ़ रही है, ठीक है? तो एवरीवन गेट्स अ चांस, हर किसी को चांस मिलता है? नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं। जो लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप रेज़िलिएंट कहते हैं, ठीक है? टेनाशियस कहते हैं। ऐसे लोगों को आप इनडिफैटिगेबल कहते हैं। जो थकते नहीं हैं, अथक होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, परसिवरेंट कहते हैं। अनवेवरिंग कहते हैं, जो लगे रहते हैं, जिनको प्लेज़र और पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें स्टोइक कहते हैं। ये भी डिटरमिन्ड है, लगे रहते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है? डू अ परफेक्टली गुड जॉब,
एकदम अच्छा काम करना, परफेक्टली गुड जॉब करना, वो भी नहीं होगा। और गुड इन एवरी वे, गुड इन एवरी वे, हाँ, हर तरीके से अच्छा, दोनों हाथों में लड्डू होना, हर तरीके से फ़ायदा मिलना आपको, ठीक है? एक देखो एक इडियम था ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या था? बहुत अच्छा काम, ठीक है? बहुत ही अच्छा काम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, उसको कहा था आपने ह्यूमन सर्विस। नेक्स्ट देखो, मेक वेव्स हमने कल की क्लास में देखा था और मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे समुद्र है उसमें वेव्स आ रही हैं तो वो आपको डिफिकल्टी पैदा करेंगी, तो टू कॉज डिफिकल्टी। और अगर आप डिफिकल्टी में है तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? आप डिफिकल्टी में तो इन डीप वाटर्स, इन डीप या इन हॉट वाटर्स, मुसीबत में होना। और टू बी इन अ टाइट कॉर्नर, टू बी इन अ टाइट कॉर्नर, मुसीबत में पड़ना, ठीक है? और यहाँ पे देखो वाटर आ रहा है, तो टू बॉयल ओशियन था, क्या था? टू बॉयल द ओशियन, टू बॉयल द ओशन था, कोई ऐसा काम ले लेना जो कि बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल हो। तो ओशन को बॉयल करना बहुत इम्पॉसिबल सा काम हो गया ना, तो यू हैव टेकन अप अ टास्क दैट सीम्स इम्पॉसिबल, ठीक है, बहुत मुश्किल हो और इम्पॉसिबल हो। टू टेक इट इजी नहीं, टू हैव पेशेंस, टू गिव अप, गिव अप मतलब अबैंडन नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट यू थिंक दैट द कैट्स इन द क्रैडल, क्रैडल, कैट्स इन द क्रैडल, यू नेवर मेक टाइम फॉर मी, तुम कभी भी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, ठीक है? अब ये बेसिकली कैसे बना था कैट्स इन द क्रैडल? आप सभी लोगों ने वो गेम खेला होगा बचपन में। एक थ्रेड होता है ना? और वो जॉइंट होता है, उसके एंड्स जो हैं वो खुले नहीं होते, बंद होते हैं। दोनों हाथों में आप उसको फँसा लेते हैं और कुछ शेप्स बनाते हैं, इधर से फिंगर डाल के, इधर से फिंगर डाल के, और उसको जब खोलते हैं तो ऐसे स्ट्रक हो जाता है हमारे फिंगर्स में, ठीक है? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना? अब आप उसको देखेंगे कहाँ से धागा आया, कहाँ से उँगली निकली, कैसे कुछ हुआ, तो वो सब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली ये बना कहाँ से था इसका ओरिजिन? फादर और एक सन के रिलेशनशिप को लेके। तो जो सन है वो ऑलवेज कंप्लेन किया करता था कि बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल यू कैन नेवर स्पेयर टाइम फॉर मी, आप मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। तो उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो कैट्स इन द क्रेडल को आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। तो बिजी इन वर्क नहीं, बिजी नहीं, न्यूली मैरिड लाइफ नहीं, बिजी इन मिंटिंग मनी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के लिए आता है ये, ठीक है? अप दी एंड, अप दी एंड का मतलब होता है बेसिकली ये बना है आपका गेम ऑफ पोकर से। पोकर का गेम होता है ना? उसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं उनको शुरू में एक ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है? और वो क्या कहते हैं कि भई वी विल इंक्रीज़ मनी, ज़रूरत पड़ी तो हम वी विल इंक्रीज़ मनी। तो रिस्क में आ गए वो कि उनको पैसा जो है अमाउंट मन बढ़ाना पड़ेगा। दे हैव टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ द मनी, जो पैसा वो लगा रहे हैं गेम में वो बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया उनका, उनकी डिमांड्स बढ़ गई और रिस्क बढ़ गई। तो इंक्रीज डिमांड्स और रिस्क दोनों केस में आ सकता है, इंक्रीज डिमांड्स और रिस्क। आपका आंसर हो जाएगा ए। कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे, एक्सपेंसिव नहीं है, मीडियोकर मतलब आम, एवरेज, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? एक्सपेंसिव होता है एक्सटॉर्शनेट, बहुत ज्यादा, कीमतें बहुत ज्यादा हो गई, एक्सटॉर्शनेट एंड एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। हाँ, एक्सपेंसिव के लिए हमारे पास इडियम्स कौन से हैं? टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बार बार हम रिपीट करते हैं। मैं लिखने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं लिखूंगी, जितना मैं बोलूंगी, उतना आप लोगों को याद होगा। ये सब आपके लिए है, ठीक है? टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग और किंग्स रैंसम, ओवर द ऑड्स, इन सब का मतलब होता है बहुत महंगा होना, ठीक है? बहुत ज्यादा महंगा होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पिल द बीन्स बार-बार आया है, अब रट गया होगा, है ना? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो क्या हो जाएगा? टू एक्सपोज अ सीक्रेट, मतलब उसको अनवील कर देना, रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, अनअर्थ कर देना। ये जो व्हील होता है ना, सॉरी, रिवील तो सही था। ये जो व्हील है, वीईआईएल, ये होता है पर्दा या घूंघट, पर्दा या घूंघट। तो घूंघट उठ जाना, पर्दा हट जाना, मतलब सीक्रेट रिवील हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, निप इन द बड, निप इन द बड क्या होता है? देखो, निप का मतलब होता है कुचलना और बड होता है जैसे फूल की कली होती है ना। अब आप सोचिए फूल की कली को कोई पैरों से या हाथों से कुचल देगा तो क्या वो फूल बन पाएगा?
वो ग्रो हो पाएगा, फ्लावर नहीं बन पाएगा। मतलब वी हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग इन द ग्रोइंग स्टेज। जब वो ग्रो करना था, उसकी जब अर्ली स्टेज थी, उसको हमने तब कुचल दिया। तो कोई भी चीज अगर ग्रो होने से पहले ही खत्म हो जाए, उस केस में आपका इडियम है निप इन द बट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा उसका बिजनेस जो है ना, इट वाज निप्ड इन द बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस। पैसों की कमी के कारण उसका बिजनेस ग्रो होने से पहले ही खत्म हो गया। मैंने कहा मैनी क्रिटिकल डिजीजेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस। बहुत सारी क्रिटिकल बीमारियों को शुरू में ही रोका जा सकता है, ग्रो होने से पहले ही रोका जा सकता है, यदि उनको बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, उनका पता चल जाए। ठीक है, तो टू पब्लिसाइज अ लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट नहीं, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा किसी को ग्रो नहीं होने देना, ये कहना चाह रहे हो आप। टू कंप्लीट अ प्रोलॉन्ग्ड और अनफिनिश्ड वर्क, और टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। कंफ्यूज मत होना, ये है आंसर, अर्ली स्टेज। ये कह रहा है कि बियॉन्ड लिमिट, अब वो लिमिट तो कितनी भी हो सकती है ना? तो बियॉन्ड लिमिट नहीं, अर्ली स्टेज, शुरुआत में ही उसको कुचल देना, खत्म कर देना। बिफोर इट हैज बीन डेवलप्ड, डेवलप नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ, उससे पहले ही खत्म कर देना। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अब देखो क्रेडल क्या होता है, पालना। क्रेडल होता है बच्चे का पालना, जिसमें बच्चा सोता है। और ग्रेव क्या होता है, टॉम्ब, कब्र। कब्र में कब जाएगा इंसान, जब मरेगा। तो पूरी जिंदगी की बात हो गई ना, द एंटायर स्पैन ऑफ लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइंग समथिंग वेरी चीप और एक्सपेंसिव। नो, ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ वंस लाइफ। यस, एंटायर लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक इसी तरह का इडियम था ना, इसी तरह से बना था, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। इसका मतलब क्या था, रैग्स मतलब गरीबी और रिचेस मतलब वैभव। तो एकदम पावर्टी से और अमीरी, अफ्लुएंस की तरफ चलना। ठीक है, गरीबी से, गरीब से अमीर बनना। तो इस तरीके के देखो ईडियम्स को आप ध्यान रखो। ईडियम्स को आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपको रटना है, बहुत आसान होते हैं। केवल शब्दों को समझो, और अगर सेंटेंस में यूज हुए तो सेंटेंस के भाव को समझो। ऑप्शंस को थोड़ा सा नोटिस करो क्या है, absurd ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। बस इसी तरीके से आपकी हैबिट हो जाती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, सहमत होना। जैसे मैंने कहा मेरा पड़ोसी मेरे साथ सहमत नहीं होता चीजों को लेकर, तो ही डज नॉट सी आई टू आई विद मी। तो टू अग्री विद समवन, यस। टू इग्नोर समवन नहीं, इग्नोर के लिए कौन सा इडियम है, टू गिव समवन, टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर। हमने लास्ट क्लास में इसके ओरिजिन को देखा था, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, और लेफ्ट इन द कोल्ड, लेफ्ट इन द कोल्ड अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना। ठीक है, टू इग्नोर समवन। टू गेट अपसेट विद समथिंग, किसी चीज से नाराज हो आप। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, पॉइंटलेस मतलब फ्यूटाइल, बेकार की चीज कर रहे हैं आप, फ्यूटाइल, वेस्ट एकदम, है ना, जिसका कोई वर्थ नहीं है। तो टू अग्री विद समवन, आई टू आई का मतलब है टू अग्री विद समवन। नेक्स्ट देखें, चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर का यूज आप तब करते हैं व्हेन यू शो अ रिसेंटमेंट। आप एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी यू आर कैरिंग इनसाइड यू। आपके अंदर एक इन्फ्योरिटी की फीलिंग है, जैसे मुझे लगता है अंदर ही अंदर, भले ही वो सच हो ना हो, मुझे लगता है कि मुझे कम का आंका जा रहा है, या फिर मुझे उसकी बजाय कम इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो मेरे मन में एक ग्रज, एक एंगर, है ना, एक एनिमोसिटी पैदा हो जाएगी, मेरे अंदर एक खुंदक पैदा हो जाएगी। तो ऐसी फीलिंग के लिए क्या है, चिप ऑन द शोल्डर। मतलब मैं हैप्पी तो नहीं हूँ, तो देखो इलेटेड, हैप्पी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इमोशनल सेंसिटिव है। ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मतलब एजिटेटेड, आप परेशान हो, आप गुस्से में रहते हो, आप उसकी वजह से, तो एजिटेटेड, है ना, अनॉयड। गुड लक, द मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज गुड लक। आप गुड लक किसी को कहते हो तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए कौन सा इडियम हमारे पास है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग क्या है, बेस्ट ऑफ लक कहने का दूसरा तरीका। सेकंड बनाना का मतलब होता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एनी एक्टिविटी और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए एक डांस परफॉर्मेंस में है, एक उसमें दो लीड रोल है, जो मेन लीड रोल है उसके अलावा जो उसका सबॉर्डिनेट है, जो उसके साथ में है,
उसका पार्टनर है उसको आप क्या कह सकते हैं? सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई कंपनी है उसमें 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं, उसमें एक तो होगा मालिक और उसके साथ बिल्कुल साथ-साथ जो चलता है उसका पार्टनर है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सेकंड बनाना मतलब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन एन एक्टिविटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल वेट का मतलब होता है कंप्लीटली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है? एंड थर्ड इज हैंग इन देयर का मतलब होता है रिमेन परसिस्टेंट एंड डिटरमिन्ड। इसका मतलब है परसिस्टेंट, वही अभी देखा था ना आपने, स्टोइक, परसिस्टेंट एंड डिटरमिन्ड। तो फिर आप कैसे हैं? टेनाशियस है, इंडिफैटिगेबल है, अभी पीछे देख लिए थे ये सारे वर्ड्स आपने। स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर बहुत नेगेटिव सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई परसिस्टेंट और डिटरमिन्ड है, इंडिफैटिगेबल है, टेनाशियस है, तो उसको क्या कहेंगे आप? इंडिफैटिगेबल, हैंग इन देयर, ठीक है? तो ब्रेक अ लेग होता है बेस्ट ऑफ लक। व्हेन आवर प्रिंसिपल सैड शी वाज लीविंग द कंपनी, जब मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि वो कंपनी को छोड़ रही हैं, तो आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। तो मैंने क्या किया होगा बताओ? देखो, ग्लाइडेड एट द अपॉर्चुनिटी, ग्लाइड का मतलब तो उड़ना होता है ना? जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, आपने कोई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी, स्टार्ट कैसे करोगे? और रैन टू द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागे। तो देखो, जंप एट द अपॉर्चुनिटी जो है वो कॉमनली यूज होता है, जिसका मतलब होता है यू मीन्स टू ईगरली सीज और टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस। आप ईगरली सीक कर रहे हो, यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो जंप एट द अपॉर्चुनिटी, है ना? किसी अपॉर्चुनिटी को का फायदा उठाना, उसके लिए आता है जंप एट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अ विशियस साइकिल, विशियस साइकिल एक बहुत ही हार्मफुल साइकिल होता है, विशियस साइकिल हार्मफुल साइकिल होता है। हार्मफुल व्हाई? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है, और ये एक ऐसा साइकिल हो जाता है जो बहुत खतरनाक होता है, खत्म ही नहीं होता है, हार्मफुल होता है ना? जैसे गरीबी, पावर्टी, पावर्टी में जैसे एक बड़ी फैमिली है और गरीब है, ऑलरेडी उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बच्चों को जन्म दे देते हैं, इससे उनका खर्चा और बढ़ता है ना? और खर्चा और बढ़ता है, गरीबी और ज्यादा बढ़ती जाएगी उनकी, है ना? अगर इसकी बजाय अगर वो ये करें कि एक ही बच्चे को जन्म दें और उसी के ऊपर थोड़ा पैसा लगाएं, तो हो सकता है वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर ले और उनका जीवन स्तर थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन वो विशेष साइकिल होता है, व्हाई? उनकी एक मेंटालिटी होती है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा भीख मांगेंगे उनके बच्चे और उतना ज्यादा पैसा आएगा, बट ये चीज काम नहीं करती है। तो विशेष साइकिल मतलब एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम का कारण बनती है। अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन, हाँ, मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व, बिल्कुल ऐसी है। अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन मेकिंग द फर्स्ट वन इजी, इजी तो होती ही नहीं है, easy to solve नहीं होती है। A situation in which one problem creates another one making the original problem easy to forget, आप भूल जाओगे उसको, नहीं। A situation in which several problems merge, एक ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मर्ज हो जाती है एंड बिकम वन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये अलग ही बात हो गई। ये तो कह रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जबकि विशेष साइकिल वो होता है जिसमें एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम का कारण बनती है, खत्म नहीं करती उसको, ठीक है? इसलिए आंसर होगा आपका ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी सिंस आई लॉस्ट माय जॉब, जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तो रिसीविंग अ किक बैक का मतलब होता है टू सीक्रेटली एंड डिसऑनेस्टली रिसीव मनी, सीक्रेटली एंड डिसऑनेस्टली रिसीव मनी, आप गलत तरीके से और छुप छुप के पैसा कहीं से ले रहे हैं। लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत गरीबी में जीना, इन पावर्टी, बहुत कम में जीना। जब आप बहुत कम में जीते हो तो आप क्या करते हो? यू रीट्रेंच योर एक्सपेंसेस, रीट्रेंच योर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर रीट्रेंच का मतलब क्या हो गया? क्योंकि पैसे नहीं है तो आपने कर्टेल कर दिया, कम कर दिया, कर्ब कर दिया, अपने खर्चे कर्ब कर दिए, मतलब कम कर दिए, मतलब यू हैव टाइटनड योर बेल्ट। टाइटन योर बेल्ट का मतलब है खर्चे कम करना, क्यों? क्योंकि आप इन डेट हो, तो इन द रेड, इन द रेड मतलब कर्जे में होना, ठीक है? वाई? बिकॉज यू हैव केप्ट द वुल्फ, तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब आपके पास अभी इतना ही पैसा है, बस आप खाना पीना खा सकते हो, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं, लग्जरी के लिए पैसा नहीं है, तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। और एज पुअर एज चर्च
एज पुअर एज चर्च माउस, चर्चेस माउस। गरीब होना, इन सब का मतलब क्या है? गरीब होना, बहुत ज़्यादा पैसे ना होना, ठीक है? ये वाले सारे इडियम्स हैं। तो लिविंग हैंड टू माउथ, हाँ, लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब होता है, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? हाथों से कमाया, जो कमाया वो मुँह से खाने में गया, मतलब खाना खरीद लिया उसका। उतना ही पैसा हो ना जितना आप कमा रहे हो, बस वो आप खाने-पीने के लिए यूज़ कर लो, कुछ बचता नहीं है फिर एक्स्ट्रा। तो कैसा है व्यक्ति? कम पैसों में जी रहा है। कीपिंग माय चिन अप, अब हमारी चिन है, हमारी चिन ऐसे ऊपर रहेगी, तो मतलब हमेशा कैसे रहेंगे? चीयरफुल। तो टू बी लाइवली एंड चीयरफुल, लाइवली एंड चीयरफुल, हँसते रहना, है ना? और चिन डाउन तो होगा मतलब उदास हो जाना, चिन डाउन होगा तो उदास हो जाना। एज़ जेन्युइन एज़ अ $3 बिल, अब यहाँ देखने से ऐसा लगेगा ये तो जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब एकदम रियल है, ऑथेंटिक है। लेकिन $3 बिल का मतलब समझ में आना चाहिए फिर यहाँ पर। यूएस के केस में अगर हम बात करें तो यूएस हैज़ नेवर यूज्ड अ $3 बिल इन द ऑफिशियल करेंसी, उन्होंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था ऑफिशियल करेंसी के रूप में। तो क्योंकि ऑफिशियल करेंसी नहीं है और कोई इस $3 बिल को यूज़ करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? फेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फेक, फेक एंड इल्लीगल। ये इसका मीनिंग है। ऐसे मत जाना इस पर कि यहाँ जेन्युइन लिखा हुआ है, ठीक है? तो इट इज़ ऑब्वियसली फेक और इल्लीगल, नॉट जेन्युइन, जो जेन्युइन नहीं है। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? लिविंग हैंड टू माउथ। नेक्स्ट देखो, ही इज़ स्टिल कीपिंग हिज चिन अप, देखो अभी-अभी हमने पीछे पढ़ा डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद वो हमेशा खुश रहती है। तो टू कीप वन्स चिन क्लीन एंड मॉइस्ट, ये तो चिन को चिन वर्ड मीनिंग ही ले लिया। हमारे ऑप्शंस में जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो मुहावरे में दिए गए, वो वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं करने हैं, वो रेड हियरिंग होते हैं। रेड हियरिंग मतलब मिसलीडिंग होते हैं, आपको मिसलीड करते हैं। टू स्टे सेफ ड्यूरिंग डिफिकल्टी, परेशानी के समय सेफ रहना नहीं। To stay cheerful during difficult times, yes. To save others during difficult times, नहीं, आंसर होगा सी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इवन आफ्टर बिकमिंग बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित होने के बाद चार्ली इज एबल टू मेंटेन एन आउटवर्ड शो, आउटवर्ड शो देखने से ही पता लग रहा है दिखावा, ठीक है? इसको देखने से पता लग रहा है कि आप दिखावे की बात कर रहे हैं। तो इसके पास में उसको दिवालिया घोषित कर दिया, उसके बावजूद वो किस चीज में एबल था? दिखावा करने में, ठीक है? तो मेंटेन इम्प्रेशन ऑफ वेल्थ एंड वेल बीइंग, इफ यू आर स्टिल एबल टू मेंटेन इम्प्रेशन ऑफ वेल बीइंग एंड ऑपुलेंस, आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं आज भी अमीर हूँ और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं, पैसा नहीं है लेकिन, तो उसको आप कहेंगे दिखावा। तो ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है टू बी सो इम्प्रेसिव, टू बी सो इम्प्रेसिव एंड अम्यूजिंग, इसका मतलब होता है टू बी सो इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव एंड अम्यूजिंग। स्पेशली कब? जब आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर आप कोई एक्ट कर रहे हैं और आपके सामने आपके व्यूअर्स और ऑडियंस हैं, अगर उनको आप इम्प्रेस कर पाए एंड इफ योर एक्ट इज एबल टू एलिसिट प्रॉपर सपोर्ट और क्लैपिंग्स, है ना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी तारीफें, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि यू हैव ब्रॉट डाउन द हाउस, इसका मतलब आप इस चीज में सफल हो गए कि आपका जो परफॉर्मेंस था बहुत अम्यूजिंग और इम्प्रेसिव था, रिएक्शन आपको अच्छे मिले ऑडियंस से, ये इसका मतलब है, ठीक है? बेल द कैट, बेल द कैट को हमने क्या पढ़ा था? बेल द कैट का मीनिंग होता है टू टेक द डेंजर ऑफ अ शेड्यूल ऑफ द शेयर्ड एंटरप्राइज अपॉन वन सेल्फ, टू टेक द डेंजर ऑफ शेयर्ड एंटरप्राइज अपॉन योरसेल्फ, मतलब मैं एक ग्रुप की पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, और मैं तैयार हूँ पूरे ग्रुप का डेंजर अपने ऊपर लेने के लिए। व्हाई? कैसे बना है ये? बेल द कैट, जो ग्रुप ऑफ माउस होता है उसे माइस कहते हैं, प्लूरल माइस। तो उन चूहों में से एक चूहे ने कहा कि उस बिल्ली के गले में जाके मैं घंटी लगा देता हूँ, ताकि हम सबका फायदा हो जाएगा, हम सब बच जाएंगे, है ना, हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा बजने से कि अब बिल्ली आ गई और हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो एक माउस ने पूरा शेयर्ड एंटरप्राइज का डेंजर अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गया, उसका मतलब क्या होता है? बेल द कैट, ठीक है? कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर इसका ऑपोजिट ले सकते हो, आप मान सकते हो। देखो इधर तो क्या था, आपका ऐसा एक्ट, आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो इतनी अम्यूजिंग और इतनी इंप्रेसिव हो कि योर परफॉर्मेंस कैन बी able to elicit proper support and good reactions of your audience, है ना? लेकिन कट अ सॉरी फिगर मतलब जैसे आपने कोई वीडियो देखा या फिर आपने कोई परफॉर्मेंस देखी और आपके मुंह से निकला ये क्या किया है इसने,
ये क्या परफॉर्मेंस किया है ना? कितना बेहुदा, कितना खराब। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है मेकिंग अ बैड इंप्रेशन, ठीक है? मेकिंग अ बैड इंप्रेशन मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ऑडियंस से प्रॉपर सपोर्ट नहीं ले पाए, अच्छे रिएक्शंस नहीं मिले, ठीक है? इसी के लिए ये जो डी है ना, इसी के लिए हमारे पास एक इडियम है, अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब मतलब लेस इंप्रेसिव होना, किसी चीज का लेस इंप्रेसिव होना, राइट? ये ध्यान रखना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शंस को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई ना कोई इडियम्स है ना, तो प्रिपेयर तो होगा हमारा ओवरऑल। अब हमारा जो बी ऑप्शन है वो है कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब क्या होता है, वही दिखावा करना। क्या, किस चीज का? आपके पोजेशन का, आपकी वेल बीइंग का, कि हम बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, भले ही पैसा है कि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, a team's captain always keeps a level head even in the most challenging situation। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इडियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने कभी इस तरह का फ्रेज आया है कि नहीं आया। सेंटेंस क्यों दे रहा है एग्जामिनर? वो चाहता है आप इसको पढ़ के इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। टीम का कैप्टन हमेशा क्या रखता है? लेवल हेड, कीप्स अ लेवल हेड। ऐसा लग रहा है सिर ऊपर रखता है। इवन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। भाई इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है तो वो हार जाएगा या हिम्मत रखेगा, साहस बना बना रहेगा, उसका डिटरमाइंड रहेगा। तो क्या हो सकता है? जैसे देखो, प्रेफर्स टू कीप हिज हेड कवर्ड विद अ कैप। तो देखो वर्ड मीनिंग को वर्ड मीनिंग से ही ले लिया कि कैप से ढक के रहता है, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। मेंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द फील्ड। इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद भी, अब ये फिगरेटिव मीनिंग नहीं आ रहा ना, मुहावरों का फिगरेटिव मीनिंग आना चाहिए, मुहावरेदार अर्थ आना चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? फील्ड में नंबर ऑफ प्लेयर्स को इक्वल बनाए रख रहा है। मेंटेन्स काम, remains calm and composed, yes। मतलब he is not easily perplexed, he is not easily influenced by any bad or bad difficulty, है ना? बहुत आसानी से परेशान नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, अनरफल्ड होते हैं, अनरफल्ड हो जाते हैं, ठीक है? अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल एंड सैंगफ्रॉइड, जिनको किसी भी परिस्थिति का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये बहुत न्यूट्रल और बैलेंस्ड रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज़्ड रहते हैं, ठीक है? अच्छा, काम और पेशेंट के लिए ना कभी-कभी आपको कीप योर पैंट्स ऑन ऐसे दिखेगा, कीप योर पैंट्स, या फिर ये ऐसे भी बनता है इडियम शर्ट्स, कीप योर पैंट्स या शर्ट्स ऑन, जिसका मतलब होता है काम एंड पेशेंट, धैर्य रखो, काम रहो, ठीक है? कीप्स हिज हेड, फिर से देखो हेड को, हेड से वर्ड मीनिंग ले लिया, प्रोटेक्टेड विद हेलमेट, हेलमेट लगा के, कैप लगा के, ये सब वर्ड मीनिंग से ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है? तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, गेट इची फीट। इची फीट नहीं कहते कि तुम्हारे तो पैरों में चक्री लग रही है, पैरों में खुजली रहती है, कि तुम टिक के बैठते ही नहीं हो। मतलब आपको एक्सप्लोर करने का, एक एडवेंचर करने का, चीजों के बारे में जानने का, घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का एक इंटरेस्ट है, चाहते हो आप ऐसा करना। तो जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, किसी व्यक्ति को आप अपीयरेंस से जज कर रहे हो क्या? एक इडियम है ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर से बुक को जज मत करो कि कवर अच्छा है तो किताब भी अच्छी होगी, और कवर अच्छा नहीं है तो किताब भी अच्छी नहीं होगी। मतलब व्यक्ति को अपीयरेंस से जज मत करो। लर्न समथिंग बाय memorizing it without a thought to what is being learned, to start to want to travel or do something different। आप ट्रेवल करना चाहते हो, आप नई नई चीजें जानना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, हाँ इसीलिए तो कहेंगे पैरों में चक्री लग रही है, खुजली होती है। इची का मतलब होता है खुजली। ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी नहीं, ठीक है? ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस वर्ड मीनिंग पे जाओ एक बार। अगर आइस थिन है, आप उस पे चल रहे हो, है ना, और मान लो वो टूट जाए, गिर जाए, तो आप बड़ी कैसी सिचुएशन में, रिस्की और प्रिकेरियस सिचुएशन में हो, डेंजरस सिचुएशन में हो, तो क्या हो जाएगा? इन अ रिस्की पोजीशन, इन अ रिस्की पोजीशन, ठीक है? कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स नहीं, ऑन अ समर वेकेशन नहीं, ऑन एन इन्वेस्टिगेटिंग जॉब नहीं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कीप योर पैंट्स ऑन, कीप योर पैंट्स ऑन, अभी अभी बताया था आपको, अभी अभी बताया था कीप योर पैंट्स ऑन, कीप योर शर्ट्स ऑन का मतलब क्या होता है? काम, रिलैक्स, पेशेंट। तो क्या हो गया, ये पैंट को इसने ड्रेस से ले लिया, टू वियर द ड्रेस नीटली नहीं, टू कीप काम एंड क्वाइट, यस ये इसका आंसर था, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्रोइड। टू मेक थिंग्स प्रॉपर नहीं,
टू वर्क लाइक अ टेलर, देखो पैंट से टेलर की, भाई टेलर की तरह काम करना ये नहीं होगा, राइट? थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब होता है घना और थिन मतलब होता है जब घना नहीं है। मेरा एक दोस्त है या 2 दोस्त हैं, कहते हैं कि भई इसने मेरा तब भी साथ दिया जब जंगल घना था, तब मेरा हाथ नहीं छोड़ा और जब मैदान था तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मतलब इफ अ पर्सन स्टैंड्स बाय यू इन बोथ डिफिकल्ट एज़ वेल एज़ गुड सिचुएशन, मतलब वो क्या है, अच्छे और बुरे दोनों वक़्त में आपके साथ है। तो ऑलवेज़ सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज़, हाँ, ठीक है? समटाइम्स थिन समटाइम्स थिक, ये तो वर्ड मीनिंग ही ले लिया। नेवर गिविंग अप अ फ्रेंडशिप, कभी भी दोस्ती ना तोड़ना, ये गलत सेंस हो गया। ज़रूरी नहीं है कि दोस्त ही हो, कोई भी हो सकता है जो आपका साथ देता है डिफिकल्टी में। नेवर गिविंग अप ऑन अ गोल, किसी गोल को त्यागना नहीं, नहीं। ये ज़्यादा बेटर है कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज़ में भी आपका साथ देता है, ठीक है? थ्रू थिक एंड थिन। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग और यू हैव टू डू समथिंग इवन इफ यू हैव बीन अवॉइडिंग डूइंग इट। आप उसको पहले से अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो कुछ अनप्लीजेंट है, आपको करना अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको टाले जा रहे थे, लेकिन फिर क्या कहते हैं, भाई ये जहर का घूंट तो पीना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, भले कितना अनप्लीजेंट हो। तो क्या हो जाएगा, टू अवॉइड अ सिचुएशन, टू हेल्प समवन अचीव देयर गोल्स, टू ईट समथिंग अनप्लीजेंट, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपको जहर का घूंट पीना ही पड़ा, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है? नेक्स्ट देखो, बीट अराउंड द बुश, बार-बार आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अब इस पे हम को। बीट अराउंड द बुश मतलब प्रिवैरिकेट, सर्कमलोक्यूशन, इधर-उधर की बातें करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यस। टू अवॉइड एन एक्सप्लेनेशन, नो। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ वे टू बिग, टू डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बिना किसी हेजिटेशन के किसी काम को कर रहे हो, नहीं। लूसीज कंसीटेड कंडक्ट, कंसीटेड क्या होता है भाई, कंसीटेड होता है घमंडी। अब जो कंसीटेड होता है वो कैसा होता है, हॉटी। जो कंसीटेड है वो है हॉटी, वो है ईगोइस्ट, वो है सुपरसिलियस। घमंडी के लिए आते हैं ये सारे वर्ड, सुपरसिलियस है, ठीक है, इंपीरियस है, स्नियरिंग है, एरोगेंट, ह्यूब्रिस्टिक, ह्यूब्रिस्टिक है, नार्सिसिस्टिक होगा। ये सारे लोग कैसे होते हैं, घमंडी, कंटेम्पचुअस पीसी में आएगा, ठीक है? ल्यूसी का जो घमंडी व्यवहार था, कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, व्यवहार, टेंडेंसी, डिस्पोजिशन, विद हर कलीग हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है विदाउट एनी रिसोर्सेज, व्यक्ति को मजबूर हालत में छोड़ दिया आपने, ठीक है? अब देखो इम्पोवरिश तो क्या है, गरीब, गरीब नहीं, आपने उसको बिना रिसोर्सेस के, बिना किसी मदद के छोड़ दिया। यहाँ पर वेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है, पैसे-वैसे से रिलेशन नहीं है। उसका जो देखो, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, लूसी का ये जो घमंडी व्यवहार था, है ना, उसके कलीग्स के साथ, उसने उसको अकेला छोड़ दिया। तो ये कहाँ से हमें पता लग रहा है कि वो गरीब थी? हो सकता है बहुत अमीर हो, लेकिन दोस्तों ने छोड़ दिया था। तो क्या होगा, सराउंडेड बाय पीपल नहीं, सुपरसीड मतलब रिप्लेस नहीं, आंसर हो जाएगा हेल्पलेस। सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस। जैसे मैंने कहा भई इलेक्ट्रॉनिक कार्स ने जो डीज़ल कार्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया, तो सुपरसीड कर दिया, ठीक है? आंसर हो जाएगा हेल्पलेस, ठीक है? और एक इडियम और है इसके लिए, टू लीव समवन, टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को बिना रिसोर्सेज या हेल्प के छोड़ देना, अबैंडन, अबैंडन हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है? नेक्स्ट देखो, बिंसीज मदर kept her cards close to her chest, kept her cards close to her chest, तो मतलब क्या हो गया, decided to show more affection, कि भाई छाती से लगाना तो प्रेम दिखा रही हैं ना। kept her plans and thoughts hidden, yes, ये सीक्रेट के लिए आता है कि आप अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं बताना नहीं चाह रहे, सीक्रेट रखना चाह रहे। kept her purse and money by herself, पैसे नहीं दूंगी या अपने वॉलेट को छुपा कर रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं। इन्फॉर्म्ड दैट ऑल द कार्ड्स मस्ट बी केप्ट सेफ, कार्ड को कार्ड से ही कनेक्ट कर लिया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, kept her plans and thoughts hidden, सीक्रेट रखना, ओके? चेस्ट से एक इडियम बनता है ना, चेस्ट से बनता है वाइपर ऑन द बॉसम, बॉसम होता है छाती, चेस्ट, और वाइपर होता है वेनेमस स्नेक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वो आस्तीन का सांप, जिसके लिए इडियम है स्नेक इन द ग्रास,
स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, वाइपर ऑन द बॉसम, बॉसम होता है छाती। तो एक किसान ने ठंड के समय पे एक जहरीला सांप था, उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो वो दयालु था किसान, उसने उसे उठा के अपनी छाती पे रख लिया कि इससे थोड़ा गर्माहट मिलेगी, लेकिन वो तो जहरीला था। उसको जैसे ही ठीक लगा, उसने उसको काट लिया, उसको डस लिया और उसकी डेथ हो गई किसान की। तो आस्तीन का सांप, है ना? जो पीठ पीछे छुरा घोंपता है, तो पीठ पीछे छुरा घोंपना मतलब टू स्टैब समवन इन द बैक, स्टैब समवन इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है? किसी को डिसीव करना, किसी को मिसलीड करना, ब्लो स्मोक, ठीक है? और कह सकते हैं पुल द वूल ओवर वन्स आइज़, पुल द वूल ओवर वन्स आइज़, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना के लिए क्या होता है? हुडविंक, धोखा देना, हुडविंक और सटरफ्यूज, धोखा देना, हुडविंक और सटरफ्यूज, धोखा देना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। Ranveer never has the habit of making a beeline for his academic activities. Make a beeline का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट चलना, किसी की तरफ जाना, बिल्कुल एक ही सीध में और बहुत ही क्विकली जाना। तो सेलेक्टिंग इनकंसिडरेटली, कंसिडरेट क्या होता है? कंसिडरेट होता है काइंड, ठीक है? गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, हाँ। बिहेविंग एबनॉर्मली, नो। इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, आप तुरंत जवाब दे रहे हो क्या? नहीं। ये सीधा सीधा इसका मतलब है एक ही सीध में क्विकली जाना, स्ट्रेट जाना। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, आपने मुझे कोई काम दिया, मैंने कहा आज नहीं कर सकती, आज मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है। तो बिगर फिश मतलब मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, देखो फ्राई से कुकिंग को ले लिया, नहीं होगा। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, फिश को फिश से ले लिया, वर्ड मीनिंग ले लिया, नहीं होगा। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क और टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड, यस। आपके पास अभी जो काम है उसे आप तुच्छ समझ रहे हो, मीनियल समझ रहे हो, क्योंकि आपके पास इससे ज्यादा बड़ा और जरूरी काम है। फिश से और क्या बनता है? फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल फील करना, पानी से मछली को बाहर निकालोगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगी, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है? ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीना, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करना। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करने का मैनिया क्या होता है? डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया। और जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता वो क्या होता है? टीटॉटलर, ठीक है? और इसी से हम कनेक्ट करें, अगर हम कहें ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना, मतलब व्यक्ति कैसा है? ग्लटन, खूब पेटू है, खाना खाता है। गॉबलर है, वोरेशियस है, ठीक है? बहुत ज्यादा खाना खाने वाला, राइट? तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ज्यादा जरूरी काम होना, मोर इम्पोर्टेंट टास्क टू डू। ब्रेक अ लेग अभी अभी देखा था, बेस्ट ऑफ लक। तो गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, नहीं। एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, नहीं, ब्रेक नहीं लेना। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, हाँ। किसी परफॉर्मेंस से पहले किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए ब्रेक अ लेग का यूज आप करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। अगर आप छोड़ना चाहें, आप बोल सकते हैं कि somebody is going to do his performance, आप कह सकते हैं ब्रेक अ लेग फ्रेंड, ठीक है? ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट देखो, राजू's जॉब एज अ क्लर्क, राजू का ये जॉब जो है ना क्लर्क के रूप में, सीम्ड टू बी बैड एट फर्स्ट, सबसे पहले तो उसको बहुत खराब लगा शुरू में, तो कि क्या जॉब है ये, अच्छी नहीं लग रही मुझे, बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, कम सैलरी की वजह से। बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया हुआ उसके साथ, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। अब उसे लगा कि 6 महीने तक मुझे तो कहीं और नौकरी नहीं मिली, अच्छा हो मैंने इस नौकरी को पकड़ लिया, नहीं तो इससे भी जाता। तो कुछ ऐसा जिसमें शुरू में आपको लगता है कि इट इज वेरी बैड फॉर यू बट इट रिजल्ट्स इन समथिंग वेरी गुड लेटर, तो उसको आप क्या कहेंगे? ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो इडियम कैसे बनता है? अब वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये इडियम बनता कैसे है? तो बनता कैसे है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज बनता है। डिसगाइज का मतलब क्या होता है? हिडन। अब आपकी वो ब्लेसिंग होती है, हिडन होती है। शुरू में तो मुझे लगा मेरी नौकरी क्यों गई, और बाद में मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई, तो नौकरी नहीं जाती तो मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती। तो वो जो ब्लेसिंग थी ना, जो अच्छा था कॉन्सिक्वेंस, वो हिडन था, ठीक है? हिडन के लिए क्या होता है? जो हिडन है वो कैसा है? कोवर्ट है, छुपा हुआ है, कंसील्ड है, कैमोफ्लेज्ड है, क्लोक्ड है, ये सब क्या है? हिडन, ठीक है? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।
बने रहिए मेरे साथ, पूरे इस 90 डेज़ की सीरीज़ को कंप्लीट करिए एंथुसियास्टिकली एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द एंड जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू आपको याद आएँगी ये 90 डेज़ की क्लासेस, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।